ग्लोबल मार्केट्स का रुझान दिखा देता हूँ। नीचे वो बॉन्ड डील्स चल रही हैं, वैसे रिकॉर्ड तोड़, कई साल क्या दशकों के हाईज पे पहुंच गई हैं, 10 साल की, 30 साल की। कोटक साहब ने फ्लैग ऑफ कर रहा था सैटरडे को, और बॉन्ड डील्स पे दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कच्चा तेल थम नहीं रहा है, वो 110 के ऊपर ही, आज भी, कल भी 110 के ऊपर छोड़ा था, लीजिए 111, वही रुझान हायर लेवल्स पे 10 का 10 बना हुआ है। एशियन पीयर्स दिखा दीजिएगा क्विकली, मूड कैसा है हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन्स पे। मिला जुला पता नहीं, और आएंगे खुलने दीजिए चाइना वाइना के मार्केट्स, तो टिल्ट तो दबाव की तरफ है, मूड भी ऐसे ही दिख रहा है। यूएस के मार्केट्स कल हम जब क्लोज हो रहे थे 1/4 से 3/4% दबाव में थे, तो 2/3 से 3/4 दबाव देखने को मिला है। तो मोटा मोटी जो भाव में था प्राइसिंग करके गए थे वैसे ही था, थोड़ी बहुत वीकनेस ज्यादा थी, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स भी कुछ कर नहीं रहे, एकदम थमे हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, थका सा है, ग्लोब का संकेत ऐसे लगता है। पर हुआ क्या, खूब सारी 3-3 हेडलाइन तो प्रोड्यूसर साहब ने मिडिल ईस्ट घुमा घुमा के मारी हैं। इसका मतलब कुछ डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। भाई साहब क्या अपडेट्स हैं? अपडेट तो गुड मॉर्निंग आशीष। अपडेट तो वही पुराना राग जो डोनाल्ड ट्रंप पलापते रहते हैं, वही उन्होंने आज भी कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है, युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, तेल की कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन अब तो बाजार ने भी इस पे रिएक्ट करना छोड़ दिया है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजार को, तेल की कीमतें अभी भी 111 पर बनी हुई है। बाजार जो है उनके कंसर्न्स अब ईरान का युद्ध रहा ही नहीं है, उनके कंसर्न्स अब अलग है थोड़े से। और फिर साथ ही साथ फिर उनसे पूछा गया कि भाई ईरान के पास कितनी समय सीमा है इस बात को डील करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि शायद 2-3 दिन, शायद 1 हफ्ता, शायद स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे, बोला आज नहीं तो कल तो देख ही लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जवाब दिया। और पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ 1 घंटा दूर थे हमला करने के लिए, इससे पहले कि ये सारी जो रिक्वेस्ट्स आई पश्चिम एशिया के देशों से, तो उससे पहले लगभग 1 ही घंटा दूर थे कि सहमति बन चुकी थी कि ईरान पर फिर से हमला किया जाए। लेकिन उन देशों को ये पता नहीं था कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताया नहीं गया था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर से वही बात कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो एक सर्वे किया था न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनए ने, उनके उस पोल के मुताबिक लगभग 65% यूएस वोटर्स ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इस ईरान युद्ध की हैंडलिंग से सहमत नहीं है। और फिर उनसे इस बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को समझाते हैं कि ये परमाणु हथियार के लिए है तो फिर वो पॉपुलर हो जाता है, और फिर चाहे वो पॉपुलर हो ना हो मुझे तो करना ही है, आई हैव टू डू इट। ये रिआइट्रेशन उन्होंने किया। और जेडी वैंस ने भी फिर यही बात कही कि सैन्य अभियान शुरू करना ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ना तो ईरान चाहता है, तो बात अब बॉल उनके कोर्ट में है कि वो किस तरह से नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो हम तो अपने गुड फेथ में नेगोशिएट कर रहे हैं, ये जेडी वैंस का बयान था। और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जो कि G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी इस बारे में जोर दिया है दूसरे देशों को कि वो यूएस की मदद करे जो है सैंक्शंस ईरान पे और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने में। बाजार के कंसर्न्स थोड़े से और है, वो कंसर्न्स ये है कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका कारण भी ये ईरान का युद्ध ही है। और युद्ध की वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ी है, तेल की कीमतों के बाद जो महंगाई बढ़ी है, उसके बाद जो रेट हाइक होने की आशंकाएं बढ़ी है, उस वजह से बॉन्ड यील्ड्स में इस तरह का उछाल देखने मिल रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड एक बेंचमार्क है, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, वो सारे उस 10 ईयर की यील्ड पे बेंचमार्क होते हैं। 30 साल सरकार के लिए, 30 साल सरकार के लिए है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। वो अब 2007 जुलाई के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, 10 साल की यील्ड जनवरी 2025 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, और 2 साल की यील्ड जो है, जो कि एक शॉर्टर टर्म मेजर है, वो ये दर्शाता है कि फेड का अगला मूव क्या हो सकता है, वो भी अब 4.1% के पार निकल गई है। मतलब दरें बढ़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा तैयारी हो रही है जी। और इस बारे में इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप से कल पूछा भी गया था कि केविन वॉर्श, तो आप तो यूं नहीं ये कह के लाए थे कि वो ब्याज दरों में कटौती करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें जो करना है वो करें, मुझे पता है वो अच्छा काम करेंगे, ब्याज दरों की बात मत कीजिए इस वक्त। बोफा ने एक सर्वे करा था जिसमें उन्होंने ये 62% ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने ये चेताया है कि 30 साल की यील्ड जो इस वक्त 5.19 5.2 तक है, वो 6% तक जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो 1999 के बाद का ये सबसे ऊंचा स्तर होगा 30 साल की यील्ड का। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ अपडेट ये है कि व्लादिमीर पुतिन कल देर रात चीन पहुंचे हैं, आज शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, लगभग 40 समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। और बड़ा जो मामला यह है कि एक पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो यूएस, रूस और चीन मिलकर करने वाले हैं, उस पर चर्चा होनी है, और उस पर सहमति बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन जो है चीन पहुंचे हैं। ये
ईरान के युद्ध की वजह से काफ़ी सारे देशों ने अपने यूएस गवर्नमेंट होल्डिंग्स जो है, जो ट्रेजरीज है, उसमें बिकवाली की है मार्च के महीने में। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल डेटा कल रिलीज़ हुआ था, उससे ये पता चला है कि चीन ने अपनी होल्डिंग्स 6% घटाई है फरवरी के मुकाबले, और सितंबर 2008 के बाद की सबसे कम होल्डिंग्स अब चीन के पास है। जापान, जो कि सबसे बड़ा होल्डर है यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरीज का फॉरेन गवर्नमेंट्स में, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को कम किया है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन लॉस झेला लगभग $150 बिलियन का मार्च के महीने में इन ट्रेजरी यील्ड्स की वजह से। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर तो एनवीडिया ही है। देखिए, नतीजे तो सबको पता है कि अनुमान से बेहतर ही होते हैं अमूमन, लेकिन आने वाले समय में क्या कमेंट्री होगी, गाइडेंस क्या होगी, और जेनसेन ह्युआंग जो अभी चीन जाकर आए हैं, चीन के बिजनेस को लेकर के क्या कमेंट्री होगी, इस पर बाजार की नजरें होंगी। पर इस वजह से टेक के शेयरों में अभी भी बिकवाली जारी है। नैस्डैक और S&P 500 कल तीसरे दिन गिरकर बंद हुए। तो एनवीडिया के नतीजों पर बाजार की नजरें होंगी और बॉन्ड यील्ड्स पर नजर होगी। ईरान के डेवलपमेंट्स को अनलेस एंड अनटिल के कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो, बाजार इस वक्त उसे थोड़ा सा साइड में रख रहा है। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण।